नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का ये लाइव सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड इंडिया जीके के MCQs लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहते हैं जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लाइव सेशन। और मैं आपको बता दूं, इंडिया जीके आपको हर एक एग्जाम में आती है, चाहे आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे अपने स्टेट के चाहे सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पूरा फोकस लाइव सेशन पे करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको 5-6 दिन पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ आज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट न्यूज़पेपर केसरी वॉज पब्लिश्ड बाय। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश किया गया किन के द्वारा? आपके पास है 3 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, बाल गंगाधर तिलक है, जिनके द्वारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान न्यूज़पेपर केसरी को पब्लिश किया गया। याद रखिएगा, ये जो न्यूज़पेपर है केसरी मराठी, ये एक मराठी न्यूज़पेपर था, ठीक है, जिसको 1881 में बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने फाउंड किया था 1881 में। नेक्स्ट देखिए 18th क्वेश्चन। Which among the following was the first civil disobedience movement of Mahatma Gandhi ji in India? Next देखिए 18th. Which among the following was the first civil disobedience movement of Mahatma Gandhi ji in India? इनमें से कौन सी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी? मतलब असहयोग कह सकते हो आप, या उस बात को नाम मानना। डिसोबीडियंट मतलब होता है कि उस बात को नाम मानना, ठीक है। मूवमेंट जो गांधी जी की इंडिया में थी, कौन सी थी इनमें से? आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह ये है क्या, ये भी आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो है ये फर्स्ट इंडियाज सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई। और क्यों लॉन्च की गई? दरअसल जो फार्मर्स थे, ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के, उनको तंग किया जा रहा था ब्रिटिश रूल के अंडर, ठीक है। मतलब उन फार्मर्स को, उन किसानों को फोर्स किया जा रहा था कि आपको अपनी ज़मीनों पर एक फसल उगानी है, इंडिगो, ठीक है। मतलब उनको फोर्स किया जाता, प्रेशराइज किया जा रहा था, और जिससे किसान भी नाराज थे और गांधी जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। देखिए 19th क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। जब टाइम था इंडिपेंडेंस का या आज़ादी का, ठीक है, तो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे इनमें से? आपके पास है 4 ऑप्शन एंड 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जब इंडिपेंडेंस का यानी कि आज़ादी का समय था, तब INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति थे JB कृपलानी। JB कृपलानी का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, जीवत्रम भगवान दास कृपलानी, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ, सिंध में 1888 ईस्वी को। और ये प्रेसिडेंट थे किनके? INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और ये गांधीयन सोशलिस्ट थे, यानी कि गांधी समाजवादी थे, ठीक है। इन्वायरमेंटलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए लड़ने वाले थे। नेक्स्ट देखिए 20th। हु वॉज द वेन्यू ऑफ द INA ट्रायल? इनमें से INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल का वेन्यू क्या था? आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। INA ट्रायल का मतलब है इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स। अगर INA की अकेली फुल फॉर्म आ जाए तो आपको याद रखना है इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जिसको रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना ही आप इसके बारे में याद रख लेना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए 21। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स वॉज।
इनमें से ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि सबसे बुजुर्ग आदमी कौन थे? इनमें से आपके पास है 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी थे, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन थे इंडियन पॉलिटिक्स के। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, दादा भाई नौरोजी एक एडवाइज़र थे, मेंटर थे। एडवाइज़र या मेंटर एक ही बात है, सलाहकार थे किनके? गोपाल कृष्णा गोखले एंड महात्मा गांधी जी के। और ये पहले इंडियन थे जो कि मेंबर बने थे हाउस ऑफ कॉमन्स के, किसके ऊपर? लिबरल पार्टी टिकट के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट भी बने थे। और प्रेसिडेंट बने थे ये आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार, 1886 ईस्वी में, 1893 में और 1906 में। इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर साथ में नोट डाउन करते जाइएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट देखिए 22 क्वेश्चन। हु रोट द फर्स्ट इंडियन पोइटिक वर्क इन इंग्लिश? इनमें से किन्होंने फर्स्ट इंडियन यानी कि पहले भारतीय कवि का जो काम इन्होंने इंग्लिश में किया? ऑप्शन है आपके पास 4 एंड आपके पास 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है काशी प्रसाद घोष, ये हाईलाइटेड हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, और ये फर्स्ट इंडियन पोइटिक वर्क था जो उन्होंने इंग्लिश में किया था। दी शायर एंड अदर पोइम्स थी इनके द्वारा, काशी प्रसाद घोष जी के द्वारा, जो कि 1830 में पब्लिश की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज फर्स्ट सर्वे एट? इनमें से आपको बताना है नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, आपको पता है जन गण मन, इसका पहला सर्वे कहाँ पे हुआ था? आप यहाँ पे ऑप्शन मत देखिएगा, ये लास्ट वाले जो 10 है ना, इसमें हाईलाइट हो चुका है आंसर, तो मैं आपको ऑप्शन ऐसे ही बता देती हूँ। यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। दिल्ली 1912, मुंबई 1912, कैलकाटा 1911 या मुंबई 1911। आपके पास है 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कैलकाटा 1911। मतलब जो नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान जन गण मन का पहला सर्वे हुआ था कैलकाटा 1911 में। और जन गण मन जो है ये नेशनल एंथम है इंडिया का, आपको पता है। ओरिजिनली ये कंपोज हुआ था बंगाली लैंग्वेज में बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है वो क्या है? भारत भाग्य विधाता। और इसको अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को, किनके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये पहली बार पब्लिकली कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911। आपको ये दोनों डेट्स याद रखनी है। अडॉप्ट कब किया गया ये? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। पब्लिकली कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को, कैलकाटा में, जिसको अब कोलकाता बोलते हैं, ठीक है। और जो सेशन हुआ था वहां पे आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस टाइम ये गाया गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 24, दी स्पेशल कैलकाटा सेशन 1920। जो स्पेशल कैलकाटा सेशन मैंने आपको बताया हुआ था 1920 में जो हुआ था, उसमें महात्मा गांधी पास दी नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वॉज प्रेसिडेड बाय। जो महात्मा गांधी जी ने पास किया नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन, वो किसके द्वारा प्रेसिडेड किया गया, यानी कि उसको किसके द्वारा, मतलब अध्यक्षता उसकी की गई? आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पे भी आंसर हाईलाइट है जो मैंने आपको लास्ट आपको बताई, 8 से 9 क्वेश्चन। तो आपको मैं यहाँ पे बोल देती हूँ ऑप्शंस। आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसको इग्नोर कर देना है। मैं आपको ऑप्शन बोलती हूँ, उसको सुन के आप अपना आंसर टाइप कीजिएगा। बीसी लाल, सीआर दास, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू। आपके पास है 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय जी। जो स्पेशल कैलकाटा सेशन जो 1920 में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी ने मूव किया नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को, जिसको प्रेसिडेंट यानी कि जिसकी अध्यक्षता की लाला लाजपत राय जी ने, ठीक है। और ये सपोर्ट किया गया अदर्स यानी कि दूसरों के द्वारा भी इसको सपोर्ट किया गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कब किया गया? ये डेट जरूरी है यहाँ पे, 1 जनवरी 1921 को लॉन्च किया गया। इतना आपको इसमें याद रखना है। और इसके मेजर इशू क्या थे इसको लॉन्च करने के लिए? जो इनका बिहेवियर था, एटीट्यूड था ब्रिटिश गवर्नमेंट का,
खिलाफत मूवमेंट के प्रति, जो मैंने आपको खिलाफत मूवमेंट का बताया था, तो उससे रिलेटेड था ये। और सेकंड ये था कि जो जलियांवाला बाग मसाकरे हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसमें ये फेल रहे थे इनोसेंट पीपल्स को, जो पंजाब के थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फेल रहे थे, और इन्होंने सज़ा नहीं दी थी जिनकी मिस्टेक थी उसमें। ठीक है, इतना आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 25th क्वेश्चन। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन होम रूल लीग 1916 वॉज। पहली प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन होम रूल लीग की 1916 में? यहाँ पे भी आप पॉज कीजिए वीडियो को, मैं ऑप्शन बोलती हूँ आपको। जॉसवन बैपिस्ट, एनसी कलकार, एनी बेसंत या बीजी तिलक। आपके पास है 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, एनी बेसंत। एनी बेसंत है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इंडियन होम रूल लीग ऑफ बाल गंगाधर तिलक वॉज लॉन्च इन, जो लॉन्च की गई अप्रैल 1916 में, और होम रूल लीग लॉन्च की गई सितंबर 1916 में। किनके द्वारा? एनी बेसंत जी के द्वारा। ठीक है, जोसेफ बेबिस्ट जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन होम रूल लीग के। ठीक है, जो कि स्टैब्लिश की गई, स्थापित की गई अप्रैल 1916 में। इतना आपको याद रखना है। देखिए 26, द हिंदू महासभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1915 एट। हिंदू महासभा जो है ऑर्गेनाइज की गई पहली बार 1915 में। कहाँ पे? आपके ऑप्शन है हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं। आपके पास है 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं इसका सही आंसर है हरिद्वार। याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आ चुका है। हिंदू महासभा जो है वो ऑर्गेनाइज की गई पहली बार 1915 में हरिद्वार में। ठीक है, और हिंदू महासभा इसको फाउंड किया गया था 1914 में, इसको फाउंड किया गया मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। 27, ड्यूरिंग विच मोमेंट महात्मा गांधी रिमार्क्ड ऑन बेंडिड नीज आई आस्क्ड फॉर ब्रेड एंड रिसीव स्टोन इंस्टेड। कौन सी मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी ने ये वर्ड बोले थे? ऑन बेंडेड नीज आई आस्क्ड फॉर ब्रेड एंड रिसीव्ड स्टोन इंस्टेड। मतलब मैंने आपको ब्रेड पूछी, ब्रेड के लिए पूछा, आपने मुझे वापस पत्थर दिए। ठीक है, कौन सी वो मूवमेंट थी? ये 4 ऑप्शन है, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या दांडी मार्च। आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, दांडी मार्च। याद रखिएगा, दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है ये 12 मार्च 1930 को हुआ। ये वाली डेट साथ में ज़रूर नोट कीजिएगा, जिसको साल्ट सत्याग्रह यानी नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए 28, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रट लीजिएगा आप बस। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी डेट को बुक थी जो ऑफिशियली हिस्ट्री थी, मतलब 1857 का विद्रोह यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि पब्लिश्ड की गई पब्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। कब की गई इनमें से? आपके पास है 4 ऑप्शन एंड 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1857 का रिवॉल्ट था, 1857 का विद्रोह था, 1857 में ही की गई। और ये 1857 जो है ये लिखी गई थी किनके द्वारा? जिनको इंडियन हिस्टोरियन डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन जी के द्वारा लिखी गई थी। और पब्लिश किनके द्वारा की गई? पब्लिश किनके द्वारा की गई थी? मौलाना आज़ाद जी के द्वारा। फिर से देख लीजिए, ये लिखी किनके द्वारा गई? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन जी के द्वारा। और पब्लिश किसके द्वारा की गई? मौलाना आज़ाद के द्वारा। दोनों बातों में डिफरेंस है। ठीक है, और पब्लिश की गई 1957 में बाय द पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए 29, द टू नेशन थ्योरी वॉज propounded इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग? टू नेशन थ्योरी थी जो प्रपाउंड की गई थी, प्रस्तावित की गई थी, यानी कि इन विच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग का कौन सा वो सेशन था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास है 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर सेशन 1940। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वॉज साइंड इन।
अलीनगर की जो ट्रीटी है वो साइंड की गई कब? आपके पास चार ऑप्शन है, फेब्रवरी 1756, फेब्रवरी 1757, अप्रैल 1757, सितंबर 1957। आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 2 फरवरी 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 फरवरी 1757 को हुई थी ट्रीटी ऑफ अलीनगर। किनके बीच में हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव था एक पर्सन, ठीक है, उनके बीच में, और नवाब था बंगाल का, क्या नाम है, मिर्जा मोहम्मद सिर्ज उद्दौला, ठीक है, उद्दौला, इनके बीच में ये हुई थी। ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, और इंडिया जीके, हरियाणा जीके, पंजाब जीके, कंप्यूटर के एमसीक्यूज, एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज की पीडीएफ तैयार हो चुकी है। उसका लिंक डाउनलोड करने का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।